डियर स्टूडेंट्स, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं क्या लिखा है। आइए प्रश्न की तरफ। कह रहा है दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। टंकी की पेंदी में छेद होने के कारण इसे भरने में 4 घंटा अधिक समय लगा, तो अकेले छेद भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है। यानी एक टंकी है, टंकी में एक नल ए भी काम करता है, एक नल बी भी काम करता है। दोनों भर रहे थे, आप नल में टंकी में दोनों नल खोल के आए और आपने सोचा कि अब इतनी देर में भर जाएगी, लेकिन जब आप पहुंचे तो देखा अभी तो टंकी भरी नहीं। टंकी और समय ले ली। कितना समय और ले ली? 4 घंटा। तो आपको शक हुआ, आपने सोचा ये 4 घंटा अधिक क्यों लग रहा है। तो पता चला कि उसमें एक छेद है, टंकी में पेंदी में एक छेद है, जिस कारण समय 4 घंटा और अधिक लग रहा है। तो यानी कि इसको देखिए कैसे करेंगे। जो एक नल है ए, और वो उस टंकी को भर सकता है 10 घंटे, और जो बी है वो उस टंकी को भर सकता है 15 घंटे। ठीक है। और जब दोनों नल अगर भरते तो ये पहले देखिए कि कितने समय में भर लेना चाहिए, कितने समय भर लेना चाहिए। तो टंकी भर जानी चाहिए, तो आप ऐसे करो, एलसीएम ले लो 30 का। तो 30 3 और ये कितना हो गया, ये 2। ठीक। अब भर जानी चाहिए 3 और 2 5, दोनों को भरनी है। तो 3 2 5, 5 6 20, यानी 6 घंटे में टंकी क्या होनी चाहिए, भर जानी चाहिए, जो नियम का। लेकिन जब पहुंचे तो देखा टंकी अभी भरी नहीं। टंकी को मोटर चालू रखा, देखा कि 4 घंटे और लगे। कितने घंटे? 4 घंटे और लगे। क्यों लगे? क्योंकि उस टंकी में पेंदी में छेद था। अब जब छेद था तो टंकी आखिर भरी कितनी देर में। तो देखो आपने ये देखा कि ए और बी जब टंकी भर रहे हैं तो मिलकर भर रहे हैं, 6 घंटे में भर दे रहे हैं। लेकिन ए बी और बी के साथ जो उसका टंकी का जो छेद है, यानी वो रिसाव हो रहा है जो बच्चों, वो भी तो वो पानी क्या कर रहा है, निकाल रहा है। उस कंडीशन में टंकी भरती है, 6 घंटे में भरती है, लेकिन भरना चाहिए, लेकिन 4 घंटे अधिक समय ले रहा है। तो टंकी 6 4 10 घंटे में भरी, भरी या नहीं। अब आप ऐसे कर दो, देखो कितने का, 20 30 का ले लें, 30 का ले लो, 6 पंचे 30 और 10 तिया 20। अब घटा, देखो इसमें ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, इसमें ए बी। तो क्या करेंगे, तीनों में 5, 3 में 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 30 बटे माइनस का 2, 2 से काटा 15, 15 किसका, माइनस का। यानी यह दर्शा रहा है कि 15 घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 घंटे और 48 घंटे भर सकते हैं। टंकी की पेंदी में छेद होने के कारण इसे भरने में 4 घंटा अधिक समय लगता है, तो अकेले छेद भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक टंकी है, दो नल खोले गए। एक नल 24 घंटे में टंकी को अगर अकेले खुलता तो भर सकता है, और दूसरा नल जो भी है वो अगर अकेले खोला जाए तो वो 48 घंटे में पूरी टंकी भर। इस हिसाब से पहले ये देखना चाहिए हमको कि टंकी अगर पेंदी में छेद नहीं होता तो टंकी कितनी देर में भर जाती। फिर हमको ये देखना है कि लेकिन छेद होने के कारण टंकी कितनी देर में भर रही है। तो देखते हैं, आइए। देखो अगर टंकी में छेद है तो पहले देखो कि ए भरता है टंकी 24 घंटे में, और बी जो है वो भरता है टंकी 48 घंटे में। आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 24 दुनी 48 होता है, 48 एलसीएम हो गया। ठीक। तो आप 24 दुनी 48 और 48 से कम 48, दोनों से टंकी भरवानी है। ए प्लस बी अगर भरेंगे तो 2 1 3, यानी 3 से काटा 16, यानी टंकी कितनी देर में भर जाती, 16 घंटा। कितनी देर में, 16 घंटे में। लेकिन ये ए और बी ने भरी टंकी, जिस कंडीशन में छेद नहीं था, लेकिन पेंदी में छेद होने के कारण समय कुछ ज्यादा लगा। कितना ज्यादा लगा, आइए देखते हैं। तो ए बी के साथ जब सी भर रहा था
तो समय लगा 16 घंटे से भी 4 घंटा और अतिरिक्त, यानी 16 घंटे लग रहे थे, 4 घंटा और ज्यादा लग गया। तो कितना समय हो गया? 20 घंटा। और ए और बी ने जब अगर भर रहे होते तो टंकी भर जाती 16 घंटा में। तो इसमें तीनों नल काम कर रहे हैं, इसमें दो नल काम कर रहे हैं, तो लिख दीजिए। आप ऐसे एलसीएम ले लीजिए, 20 है और 16 है, तो 80 का ले लें, 80 का, 20 चौको 80, 20 चौको 80 और 16 पंचे 80। ठीक है। अब चूंकि यहाँ तीनों नल काम कर रहे हैं तो दो नल वाले हटा दीजिए। तो 4 है, ये 5 है, 4 में 5 घटाएंगे -1। माइनस का जो चिन्ह है वो हमको ये दिखाएगा कि टंकी भरी नहीं जा रही बल्कि खाली की जा रही है। अच्छा, यहाँ पे हमने 4 में 5 ही क्यों घटाया? क्योंकि यहाँ तीनों नल काम कर रहे हैं, ए बी सी काम कर रहे हैं, यहाँ ए बी काम कर रहे हैं, हमें सी निकालना है। तो ए बी सी में ए बी को निकाल लो, खींच के बाहर कर लो। ए बी सी में तीनों की वैल्यू है और ए और बी में इसकी वैल्यू है। 4 में 5 घटाएंगे, -1 बचेगा, क्योंकि हमको इससे भाग दे देंगे, -1 से भाग दोगे तो ऊपर हो जाएगा माइनस, तो क्या आएगा? -80। यानी टंकी 80 घंटे में क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी, अगर वो टंकी सिर्फ पेन छेद वाला जो टंकी है नल वो काम करेगी। ठीक है प्यारे साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नए टाइप का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आपको समझ में। आइए देखते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो एक रिसाव हो जाता है, जिसके द्वारा ए और बी जितना पानी भरते हैं उसका 1/3 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी? आइए, थोड़ा सा अलग है, समझेंगे बहुत आसानी से। कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझिएगा। इसमें पहले प्रश्न को समझते हैं। है क्या कि एक टंकी है, वो उस टंकी का जो नल है, वो एक नल है वो 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा जो नल है वो टंकी को 15 घंटे में। दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब 1/3 भाग पानी भर, जितना भरना चाहिए 1/3 पानी भर गया उसका, जब 1/3 टंकी भर गई तब उसके बाद रिसाव चालू। नल एक साथ नहीं चालू हुआ, रिसाव कब चालू हुआ? जब टंकी 1/3 भाग भर गई। ठीक, तो उसके बाद रिसाव चालू हुआ। अब जब रिसाव चालू हो गया तो अब एक प्रकार से 3 चीजें काम कर रही हैं। भरने वाला काम करेगा, 2 भरने वाले काम करेंगे और एक तीसरा जो रिसाव कर रहा है जो वो भी काम करेगा। तो 3 नल हो गए एक प्रकार से काम करने वाले। तो देखिए, जब तीनों काम करेंगे तो भाई सीधी सी बात है, जो भरना चाहिए तो उतना पूरा नहीं भर पाएगा, बल्कि जितना पहले से भर रहा था उसका 1/3 भाग पानी बाहर निकल। तो पूरी टंकी कितनी देर में भरी? देखिए ए को देखिए, ए टंकी भर सकता है 10 घंटे और जो बी है वो टंकी भर सकता है 15 घंटे। आप पहले इनकी क्षमता, आप ले लीजिए एलसीएम 30 लीटर, 10 तियां 30 और 15 लीटर। अब हमको ये पता चल गया कि टंकी जो हमारी है, जो हमने टंकी मानी है, उसकी कैपेसिटी कितने लीटर है? 30 लीटर, जिसमें ए भरता है वो प्रति मिनट 3 लीटर प्रति घंटे और बी जो है वो प्रति घंटे 2 लीटर पानी भरता है। अब सवाल को जब समझेंगे तो पाएंगे कैसे। देखिए, पहले क्या हुआ, ए और बी दोनों एक साथ खोल दिया तो टंकी का 1/3 भाग भर जाता है। कितना भर जाता है? 1/3 भाग। तो टंकी है कितनी? 30 की, और 30 का 1/3 भाग बना 10। कितना बना? 10। ठीक, अब 10 लीटर टंकी भरी। कितनी भरी? 10 लीटर। तो 10 लीटर टंकी, ए और बी यहाँ दोनों काम कर रहे हैं। ए भर सकता है बच्चों 3 लीटर एक घंटे में और बी भर सकता है 2 लीटर 1 घंटे में। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितनी भर देंगे? तो 10 का बटे 3 और 2 5, 5 दूनी 2 घंटे,
यानी यहाँ पे कितने घंटे काम हुआ, ए और बी ने 2 घंटे काम कर लिया। ठीक, अब 2 घंटे के बाद क्या हुआ कि 30 में से 10 लीटर पानी भर गया। अब बाकी बचा जो पानी है, शेष पानी कितना बचा भरने के लिए, 20 लीटर। कितने लीटर, 20। कितने लीटर, 20। बहुत ध्यान समझिएगा। अच्छा ये बताइए, अब जब तीनों नल काम कर रहे हैं तो उसका कितना पानी निकल जाता है, जितना वो भरते हैं उसका 1/3 निकल जाता है। तो 1/3 निकल जाएगा, 5 लीटर 1 मिनट में, ये दोनों 5, 1 2 3, यहाँ पे 5 लीटर भरे 1 मिनट, कितना भरे 5, इसका 1/3 निकल गया। तो भरा कितना गया एक घंटे में, 1 घंटे में एग्जैक्ट कितना भरा गया, तो 10/3। तो पूरा समय कितना लगा पूरी टंकी भरने में, तो 20 लीटर जो पानी भरना था उसमें 10/3 का भाग दे दीजिए, 3 ऊपर चला जाएगा, 10 दूनी 20, 3 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 घंटा। कितने घंटा, 6 घंटा। तो अगर आपसे पूछा जाए पूरी टंकी कितनी देर में भरी, तो 2 घंटा ये, 6 घंटा ये, तो 6 2 8 घंटे में पूरी टंकी भरी। 8 घंटे में पूरी टंकी भरेगी, क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की तरह ही है। आइए देखते हैं और समझते हैं बहुत आसान भाषा में। देखिए क्या कह रहा है, 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो खोल जाता है। जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी में क्या हो जाता है, एक रिसाव हो जाता है, जिसके द्वारा ए और बी जितना पानी भरते हैं उससे 1/3 भाग पानी बाहर निकल जाता है। पहले प्रश्न को समझते हैं कि देखिए है क्या प्रश्न, कि एक टंकी है, इस टंकी में पानी भर रहा है और 2 नल पानी भर रहे हैं, पानी भर रहा है। जब टंकी 1/3 भाग भर जाती है, कितनी भर जाती है, 1/3 भाग, 1 भाग 2 भाग, यानी 3 भाग में से 1 भाग भर जाती है, तो क्या होता है, टंकी में एक रिसाव शुरू हो जाता है। यानी यहां तक तो पानी भर गया, यहां तक तो बच्चों पानी भर गया, इस पानी के बाद यहां पे कहीं एक रिसाव शुरू हो गया। तो अब जब पानी भर रहे हैं तो जो भी पानी वो भर रहे हैं उसका 1/3 भाग बाहर निकल जाता है, तो बचता कितना है, 2/3 भाग की स्पीड से उसका पानी भरता है। आइए देखते हैं प्रश्न की तरफ आते हैं, आप उसको परेशान ना हो। 2 नल है ए और बी, इसको छोड़िए, इसको शुरू से समझते हैं। एक नल ए है और वो भरता है टंकी को 20 घंटे में, ठीक है। एक नल बी है, वो टंकी को भरता है 30 मिनट में। आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए 60, यानी 30 20 3 60 और 30 दूनी 60। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने 20 लिया, ये 30 लिया, दोनों का एलसीएम ले लिया 60 का, और 20 3 60 और 30 दूनी 60, ये 2 लिख लिया भाग देकर। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हमने आपको बताया था कि ये हम मान के चलेंगे ये हमारी पूरी टंकी है। पूरी टंकी जो हम आपने ली है उस टंकी में मैक्सिमम पानी कितना आएगा, पूरी टंकी भर जाएगी कब, जब हम उसमें 60 लीटर पानी भर देंगे। प्रति मिनट या प्रति घंटे उसमें हर घंटे 3 लीटर पानी ए भर सकता है अगर भरे, और बी जो है प्रति घंटे 2 लीटर पानी भरने की उसकी क्षमता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अगला, कह रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल जाता है, टंकी का 1/3 भाग भर जाता है। यानी जब ऐसे काम शुरू हुआ, ठीक, यहां ए और बी ने काम शुरू किया, दोनों नलों ने काम शुरू किया, तो हुआ क्या, टंकी जब 1/3 भाग भर गई तो रिसाव चालू हुआ। तो 1/3 भाग तो भरी ना इन दोनों ने, 1/3 भाग भरी तो कितने का 1/3 भाग, 60 लीटर की टंकी थी, तो 60 का 1/3, 60 का 1/3 कितना हुआ, 20 लीटर। यानी कि इन लोगों ने कितनी टंकी भरी, 20 लीटर भरी। कितनी टंकी भरी, 20 लीटर। अब 20 लीटर टंकी भरी किसने, ए और बी ने मिलकर।
एक घंटे में भरता है 3 लीटर, बी 1 घंटे में भरता है 2 लीटर, दोनों मिलके 1 घंटे में कितनी भरेंगे 5 लीटर। तो 20 लीटर भरने के लिए कितना समय चाहिए, 5 का भाग दे तो दोनों मिलके भर रहे हैं, तो 5 चौको 20 यानी कि 4 घंटा। 4 घंटा में 1/3 यानी 20 लीटर पानी भर गया। 60 लीटर की टंकी है, 20 लीटर पानी भर चुका है, तो शेष पानी कितना बचा, शेष कितना है भरने को 40 लीटर। कितने लीटर, 40 लीटर। अब ये 40 लीटर पानी कौन भरेगा, कौन भरेगा, ए और बी ही भरेंगे, लेकिन उसके साथ एक नल और काम करेगा, वो रिसाव वाला, जो रिसाव भी तो हो रहा है। तो क्या करेंगे रिसाव के लिए, देखिए होता क्या है कि 1 घंटे में ये भरता है 5, ये भरता है 3, ये भरता है 2, 1 घंटे में दोनों मिलके कितना भरते हैं 5। लेकिन क्या कह रहा है, रिसाव के कारण 1/3 पानी बाहर निकल जाता है, 1/3 पानी बाहर निकल जाता है। तो 1/3 जब बाहर निकल जाता है तो 1/3 को आप 1 में घटाओ, 3 का 3 तो 2/3, तो बचा पानी कितना उसमें 2/3। जब 1/3 बाहर निकल गया तो प्रति घंटे, भाई 5 लीटर अगर भरा तो 5 नहीं भरा, इसका 1/3 बाहर निकल गया, तो बचा कितना पानी 5 का 2/3 यानी कि 10/3। हर घंटे पानी, अब इनकी क्षमता कितनी है 5 नहीं रह गई, अब इनकी क्षमता कितनी रह गई, क्षमता 10/3 यानी कि 5 का 2/3 यानी 10/3। प्रति घंटे हम 5 का भाग देते हैं, 5 का भाग नहीं देंगे भरने के लिए, बल्कि इसका भाग देंगे 10/3 का। अब देखो 40 लीटर की टंकी है, 40 में आप जब कितने का भाग देना है, 40 लीटर भरना है 10/3, प्रति घंटे 10/3 भर रहा है, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये कट जाएगा, 10 चौको 40। अब ये 4 जब ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 4 तियाँ 12 घंटा। कितने घंटा 12 घंटा। तो आपसे पूछा जाए अगर कि पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी, तो 4 घंटा ये 12 घंटा ये बराबर 16 घंटा में पूरी टंकी भरेगी, पूरी टंकी भरेगी। क्या होगा, भरेगी।